जैसे पार्वती जी से सप्त ऋषियों ने कहा कि कहां भगवान शंकर के चक्कर में पड़ गए, अब सुख सोवत सोचने भीख मांगी भव खाही। और वहां अरे हमने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर वर ढूंढा है, नारद जी ने तुम्हें बहका दिया और उस पागल के लिए तपस्या कर रही हो तुम। बौरे बरही लाग तप कीन्हा, बौरे माने बावला, जो बावला है उस वर को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो, ऐसा तो बिना तप के भी मिले तो कोई स्वीकार न करे। इसलिए नारद एक महात्मा है, ठीक है, पर उनके बारे में आप अच्छी तरह नहीं जानते हो। पर घर घालक लाज न भीरा, नारद सिख जे सुनई नर नारी अवश्य होई तज भवन भिखारी। अगर नारद जी का कोई उपदेश सुन ले तो घर छोड़कर भिखारी ही हो जाए वो। इसलिए शंकर जी को छोड़ो, फिर क्या करें? हम तुम कहां वर नीक विचारा, हमने तुम्हारे लिए बड़ा उत्तम वर खोजा है। कौन है? दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। दूषण रहित, जिनमें कोई दोष नहीं है। महादेव में तो दोष ही दोष है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब से उपहि मैं अनुमाने। और भगवान विष्णु नारायण दूषण रहित और समस्त गुणों के घर, सकल गुण राशि। और केवल इतना ही नहीं है, श्रीपति, धन धान्य से संपन्न लक्ष्मीपति हैं। और ये शंकर जी के पास है क्या? पहाड़ की चोटी पर बैठे, और वो तो बैकुंठ निवासी। हमारी जिम्मेवारी, असवर तुम्हें मिलाऊ व आनी, ऐसे वर से तुम्हारा विवाह करा देंगे। अब भक्त की स्थिति कैसी होनी चाहिए, यही संकेत है इस पद। पार्वती जी ने उन ऋषियों से भी कोई वाद विवाद नहीं किया। नहीं कह सकती थी कैसी बात करते हो, क्या है भगवान विष्णु में जो शंकर जी में नहीं है? अच्छा, वो कहते कि नहीं भगवान विष्णु में जो है वो शंकर जी में नहीं है, और पार्वती जी कहती जो शंकर जी में है वो भगवान विष्णु में नहीं है, तो कितना लंबा शास्त्रार्थ होता कितना वाद विवाद चलता। अच्छा चलो, वाद विवाद चलता तो चलता, पर यह समय का दुरुपयोग है कि नहीं, बर्बादी होती। अरे इतनी देर भगवान का भजन करना चाहिए कि वाद विवाद करना चाहिए? इसीलिए भक्त की एक पहचान है, भक्त वह है जो वाद विवाद में न पड़े। हम लोग वाद विवाद करके ही अपने को भक्त समझते हैं कि हमने ऐसी बात कही, वो चुप हो गए, हमारे भगवान कोई कम। अरे भाई ठीक है, लेकिन क्यों वाद विवाद करना? तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि आपके राम जी भगवान तो हैं लेकिन थोड़ा कम है। और बोले भगवान कम है और श्री कृष्ण पूरे भगवान है, राम जी थोड़े कम है। तुलसीदास जी तो खुश हो गए और उसके हाथ जोड़ लिए, उसके आगे सिर झुकाने लगे। वो आदमी बोला कि हमने तो आपके राम जी को कम बताया और आप खुश हो रहे हो। तुलसीदास जी बोले तुमने यही तो कहा कि राम जी कम भगवान है, मुझे तो आज पता लगा कि वो भगवान भी हैं, भले ही कम सही। अब वो भगवान ना भी होते, जो जगदीश तो अति भलो, अगर वे भगवान है तो बड़ी अच्छी बात है, और ना भी हो जो महिष, अगर वे राजा हैं तो भाग, तो मेरा सौभाग्य है। क्या चाहते हो? बोले हमें भगवान और राजा से कोई लेना देना नहीं है, तुलसी चाहत जन्म भरी राम चरण अनुराग। मैं तो राम जी के चरणों में अनुराग चाहता हूं जीवन भर, बस यही मेरी बात। तो भक्त कभी विवाद में नहीं पड़ता।
एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थल है, गति राम ही सो मति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। तो ये सबकी बात कह रहे हो? तुलसीदास जी बोले नहीं, सबकी अपनी अपनी भावना है, हमारी व्यक्तिगत यह बात है, सबकी न कहो तुलसी के मतें, इतनो जग जीवन को फल है। मेरा अपना यह विश्वास है। विनय पत्रिका में आप जब जब पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी व्यक्तिगत बोलते हुए दिखाई देंगे, वे वाद विवाद में नहीं पढ़ते। भरोसो जाहे दूसरो सो करो, जिसको कोई और अवलंब हो करे, मोहि तो राम को नाम कल्पतरु, कलि कल्याण फरो। मुझे तो श्री राम जी का नाम ही कलयुग में कल्प वृक्ष हो गया है, ये मेरी अपनी बात है, और जिसको जो भरोसा सो करे। तो क्या फिर दूसरों के जो मत हैं वो? तो तुलसीदास जी तुरंत कहते, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। जो दूसरे कर्म की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, उपासना की बात कर रहे हैं, तुलसीदास जी बोले वे सब खरे हैं, बिल्कुल सच्चे हैं, मार्ग 100% सच्चे हैं। पर जब सच्चे हैं तो आप क्यों नहीं वो मानते? बोले क्या करूं, मोह तो सावन के अंधई जो सूझत रंग हरो। मुझे तो वर्षा ऋतु में किसी की नेत्र ज्योति चली जाए तो उसे 12 महीने हरे ही हरे का आभास होता है कि हरियाली चारों तरफ है। बोले इसी तरह मुझे तो राम नाम पर ही पूरा विश्वास, पूरा भरोसा, ये मेरी व्यक्तिगत बात है। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि भक्त अगर हम हैं तो हमारी एक ही पहचान होनी चाहिए कि हम वाद विवाद में तो नहीं पड़ते, हम किसी से बहस में तो नहीं पड़ते। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग भी अपने को भक्त समझने लगे जो किसी से बात ही ना करें। क्या बात करना, सब बेकार है, हम ही ठीक है। वे भी भक्त नहीं, भक्त वे हैं कि ना तो विवाद है उनका किसी से और ना कोई वाद है। इसीलिए पार्वती जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत है। पार्वती जी बोली, महात्मा आपकी बात बिल्कुल सही है, ऋषियों आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चूक हो गई। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते हूं सिख तुम्हारे धर सीसा। अगर आप पहले मिल जाते तो आपकी बात मान लेते, लेकिन अब मैं जन्म संभुहित हारा, इसीलिए को गुण दूषण करे विचारा। अब कौन गुण दोष का विचार करे? बनाकर तुझको मौला खुद को बंदा कर लिया मैंने, और महंगा हो या सस्ता अब तो सौदा कर लिया मैंने। भक्तिमती मीरा माता कहती हैं, मायरी में गोविंद लीनो, माई में गोविंद लीनो। कोई कहे मैं गो, कोई कहे से गो, कोई कहे मैं गो, कोई कहे सस्तो, लियोरी तराजू तो गोविंद लीनो हे माई में गोविंद लीनो।
माई में गोविंद लीनो। इसीलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे जाने दो, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। और संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पार्वती जी भी यही कहती है, को गुण दूषण करे विचार। गुण दोष का अब क्या विचार करना। महादेव अवगुण भवन। अब देखो पार्वती जी बोल रहे हैं कि ऋषियों आप क्या कहते हो, हम पहले ही कह रहे हैं महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। आपकी बात बिल्कुल सही है। भगवान विष्णु समस्त गुणों के धाम है और शंकर जी में सब अवगुण है। लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसी है, जाकर मन रम जाहि सन तेह ते ही सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाए उसे वही ठीक लगता है। ऋषि बोले तो क्या यह तुम्हारी समझदारी है? पार्वती जी बोली मैं कब कह रही हूं कि मैं समझदार हूं। देखो मुनि अविवेक हमारा, हमारी नासमझी तो देखो। चाहिए सदा से वही भरतारा, हंसियऊ सुनि हमार जड़ताई। मन हट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीत उठावा। यह पानी पर दीवार उठाना चाहता है, मेरा मन ऐसा ना समझे, सुन ही नहीं रहा है। और फिर एक बात तो आप जानते ही हैं कि मैं पर्वत की पुत्री हूं। सांच कहो गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। पर्वत की पुत्री हूं, ये पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता तो पर्वत की पुत्री अपनी जगह से कैसे हिल जाए। और पर्वत जड़ है, मैं भी जड़ ही हूं। अब एक बात है क्या, अब गृह गमनेऊ भयऊ विलंबा। मैं हाथ जोड़ती हूं, प्रणाम करती हूं, अब आप पधारो, बहुत देर हो रही है, आपको और भी काम होंगे। लेकिन आप यह मत सोचना कि आपका आना व्यर्थ हुआ। अगर आपको यही तमाशा करना ही हो कि किसका विवाह किससे कराएं, तो कौतुकियन आलस नाही, वर कन्या अनेक जगमाही। अनेक वर कन्या है तो आप वो कराइए, पर हमने तो आप विचार क्या करना। यह है भक्त का लक्षण और यही कारण है। देखो संसार में कोई आसक्त हो जाए तो समझाने वाले उसे समझा नहीं पाते। कहते इसको इतना समझाते हैं, क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि समझाते हैं बुद्धि से और आदमी समझता है बुद्धि से। समझाया बुद्धि ने, समझाते हैं बुद्धि से और समझता है बुद्धि से, पर रोग है मन का, इसीलिए लाभ नहीं होता। सिर तो स्वीकार करता है कि नहीं बात तो ठीक है, लेकिन भीतर बैठा है मन कहता कितनी सिर हिलाओ, मानना तो हमें आसक्ति। अब आप विचार करना कि जब क्षण भंगुर नश्वर तुच्छ संसार के प्रति हुई मन की आसक्ति को बड़े बड़े समझदार छुड़ा नहीं पाते हैं, और फिर जगन नियंता जगदाधार परम करुणा निधान और कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय शोभा के अमोघ आकर्षण परमात्मा से जिसके मन का लगाव हो जाए उसे कौन समझा सकता है।